नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया हुआ है बिजनेस अकाउंट पर, और उन्होंने लिखा है कि सर आपने त्रिफला के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। क्या कोई ऐसा योग है जिससे शरीर को भी पुष्ट किया जा सके त्रिफला के द्वारा? तो यहाँ पर मैं इनको कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा योग है, आप स्वयं तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। वह जो योग है वह वाजीकरण की श्रेणी में आता है, जो शरीर की काया पलट कर सकता है। अर्थात मैथुन संबंधी जितनी समस्याएं होती है उनमें खासकर प्रयोग होता है वाजीकरण प्रयोग जो होता है, योग जो होता है वो मैथुन संबंधी समस्याओं में सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है और शरीर को बल देने का कार्य अधिक करता है। इसके अंदर जितने भी योग आते हैं ज़्यादातर 99% ऐसे योग होते हैं वाजीकरण योग जिनके अंदर घी दूध इस्तेमाल होता है या खाने पीने की सलाह दी जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा योग है जो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आंवले ले लेने हैं। काले आंवले हो जाते हैं, सुखाते हैं, वो काले आंवले हो जाते हैं, उन्हें काला आंवला भी बोलते हैं। तो ऐसे काले आंवले आपको ले लेने हैं जो बगैर गुठली के हो, और उन आंवलों को उखल में, ओखली जिसे बोलते हैं, उसके अंदर अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद वह बिल्कुल बारीक नहीं होता है तो क्या करना है, आपको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं उसके पश्चात, परंतु पहले आपको ओखले के अंदर उन्हें कूटना है। चूरन होने के बाद आपको क्या करना है, ताजे आंवले लेने हैं, पके हुए आंवले। ऐसे आंवले कोशिश करिए कि आप पेड़ पर चढ़ कर के या पेड़ के द्वारा तोड़ पाए। अगर आप ऐसे आंवले लेते हैं तो उनके अंदर जो रस होता है वह सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा आपको उनका रस निकाल लेना है उन आंवलों का जो आपने पके हुए आंवले लिए हैं, और उस रस को जो आपने चूरन बनाया है काले आंवले का उनके अंदर वह रस डाल देना, अर्थात भावना दे देनी है। मान लीजिए एक पात्र है, पात्र के अंदर आपने चूरन डाला और चूरन बिल्कुल ऊपर तक रस आ जाए इतना उसके अंदर आप आंवले का रस डाल दीजिए, पके हुए आंवले का। इसके बाद सुखा लीजिए और सूखने के बाद उन्हें हाथ से उस चूरन को मसल लीजिए, फिर से चूरन कर लीजिए, कहने का मतलब ये है। और फिर जब वो अच्छे से सूख जाए, उसको धूप अच्छे से लग जाए, उसके बाद फिर से आप आंवले का रस दीजिए और फिर वही प्रोसेस कीजिए। ये कार्य आपको तकरीबन 7 बार करना है, अर्थात आंवले के चूरन में आंवले के रस की 7 बार भावना देनी है। 7 बार आप जब भावना दे देते हैं तो उस रस को, उस काले आंवले के चूरन को जिसके अंदर 7 भावना दी गई है, उसे फिर से चूरन कीजिए और हवा बंद मर्तबान में रख लीजिए। उसके बाद पिसी हुई मिश्री और शहद आप अलग अलग डब्बों में रख लीजिए। ये आपके 3 डब्बे हो जाएंगे। पहले डब्बे में काले आंवले का चूरन जिसके अंदर 7 भावनाएं दी गई है आंवले के रस की, दूसरा डब्बा मिश्री का और तीसरा डब्बा शहद का। अब क्या करना है, आपको हथेली लेनी है, अपनी हथेली लीजिए और आधी चम्मच आंवले का जो चूरन था वो डालिए। उसमें आधी से थोड़ी सी कम आपने मिश्री डालिए और आधी चम्मच तकरीबन उसके अंदर शहद डालिए और तीनों को मिलाइए। और उसे अगर आप चम्मच से खा सकते हैं चम्मच से खा लीजिए। मेरा मानना ये है कि आप इस प्रकार चाट करके उसे खाएं और ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध, पीने लायक जो गर्म दूध होता है वह पीजिए। यकीन मानिए इतना चमत्कारिक वाजीकरण प्रयोग है ये, मात्र 7 दिन के अंदर ताबड़तोड़ मैथुन शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। यह जो मैथुन शक्ति उत्पन्न होगी यह बहुत ही प्रभावशाली होती है, इसका रिजल्ट तुरंत आपको मिलता है।
आप इसे बेझिझक कर सकते हैं। आजमाया हुआ प्रयोग है, अनुभव से आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अब जितनी भी वीडियो आएगी मेरे अनुभव पे आएगी, तो यह जो प्रयोग है यह अनुभवी प्रयोग है और बहुत कम लोगों को पता है इस योग के बारे में। मैंने तो अभी तक यूट्यूब पर इसके बारे में या फेसबुक पर कोई पोस्ट वगैरह या वीडियो वगैरह नहीं देखी है और ना ही किसी से यह योग सुना है। तो यह जो योग है मैंने काफ़ी समय पहले किया था और बहुत ही अच्छा परिणाम इसका आता है। शरीर के अंदर एक ताकत, एक स्फूर्ति अलग ही उत्पन्न होती है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको आंवले आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगर पेड़ वगैरह नहीं मिलता है तो बाज़ार के अंदर, बाज़ार की जो मंडी होती है उसके अंदर आंवले आपको आसानी से मिल जाएंगे और उनका आप रस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वाजीकर योग, जो कि आंवले के ऊपर है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई सवाल है या अगली वीडियो किस पर बनाई जाए उसके लिए आप कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार की जानकारी अब हमारे चैनल पर आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।